हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आपने कभी ऐसे फंड के बारे में सुना है जिसने पिछले 5 साल में इन्वेस्टर का पैसा डबल करके दिया है? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में यहाँ पे। हेलो दोस्तों, दिव्या स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप के बारे में सुना होगा, अगर आप उसका डेटा देखें तो अगर किसी इन्वेस्टर ने उस फंड में अगर लम सम 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपके फंड की वैल्यू होती करीबन 20 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, क्योंकि ये फंड को 5 साल हो चुके मार्केट में लॉन्च हुए। ये फंड लॉन्च हुआ था 17 जुलाई 2021 को, और कल के दिन में अपना इसने वेबसाइट पे डेटा वहाँ पे अनाउंस कर दिया है, राइट। तो बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये थी, अगर आप इस फंड में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आप देखते हैं कि इस फंड ने जो लास्ट 5 साल में रिटर्न दिया है और आपको लगता है कि क्या आने वाले 5 साल में भी रिटर्न दे सकता है, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग आप लोग मत करिए, क्योंकि वो 5 साल जो था उस फंड ने दे दिया है। बट चलिए, मार्केट ने भी सपोर्ट किया 5 साल है, बट ऐसे नहीं आने वाले जो 5 साल है वो मार्केट को सपोर्ट करें या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। तो चलिए, अगर बात करें इस फंड के बारे में तो ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप इस फंड का नाम है, राइट। अगर हम लोग इसके CAGR की बात करें, राइट, हम बोलते हैं कि 15% मार्केट रिटर्न देता है या म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है। इस फंड ने रिटर्न दिया है, करीबन पैसा डबल किया है, और इस फंड का जो CAGR फ्रेंड्स वो है 14.55%, राइट, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। बट ये फंड जो BSE 500 का बेंचमार्क है 11.88%, उससे भी ज़्यादा इस फंड ने यहाँ पर रिटर्न दिया है। चलिए, ये तो समझा हमने एक लमसम की बात, अगर 10,000 लाख रुपए आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता 5 साल पहले, बट 5 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपये की इसमें SIP की होती तो आपके फंड की वैल्यू होती है आज के दिन में 8,47,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसका CAGR निकालें तो 13.83% का इसका CAGR निकल के आता है। तो जो भी इस मार्केट के या इस फंड के जो भी रिसर्च है उनका ये भी कहना है कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टर इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता तो आप लोग इसमें SIP के माध्यम से भी 5 साल में 10 साल में अच्छा खासा पैसा यहाँ पे आप बना सकते हैं। और इस फंड की सबसे अच्छी बात क्या है, ये फंड टोटली ओपन एंडेड फ्लेक्सी स्कीम्स है, मतलब टोटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इस कंपनी में या जो भी फंड है इसमें छोटी बड़ी हर कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है। और ये स्कीम खासकर जो भी बॉटम अप अप्रोच स्टॉक्स होते हैं या कंपनीज होती हैं इसमें ये इन्वेस्टमेंट करती है। और खासकर इस कंपनी का फोकस उन वाले स्टॉक्स पर रहता है जो भी कंपनी मार्केट में अच्छी चल रही है या आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट है कि ये अच्छा रिटर्न मार्केट में दे सकती हैं। चलिए, हम एक डेटा देखते हैं 30 जून 2026 का। तो इस फंड में करीब 261% का जो इन्वेस्टमेंट था वो था लार्ज कैप स्टॉक्स में, 9% इन्वेस्टमेंट था यहाँ पे मिड कैप्स में, और 25% जो इन्वेस्टमेंट बचा वो था स्मॉल कैप फंड्स में। तो आप समझिए तीनों सेक्टर्स में इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, स्मॉल कैप आ गया, मिड कैप आ गया और लार्ज कैप स्टॉक्स में यह भी आ गया। लेकिन इस फंड का जो यहाँ पे मेन फोकस है वो है कंजप्शन ओरिएंटेड स्टॉक्स। और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस फंड का रिटर्न 5 में चलिए अच्छा है, लेकिन जो भी इन्वेस्टर हैं, राइट, पिछले रिटर्न को देख के और आगे जो भी आप आगे देखना चाह रहे हैं वो सब देख के आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें। वो थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, राइट, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसा नहीं होता, हर दिन मार्केट के लिए एक नहीं होता या हर महीने मार्केट के लिए एक सेम साइकिल में नहीं चलता है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके जो भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ आप एडवाइस जरूर करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस फंड के बारे में मालूम होता 5 साल पहले कि ये फंड 5 साल में इतना अच्छा रिटर्न दे सकता है, क्यों आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते। अगर आप लोग इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते 5 साल पहले तो कितना वैल्यू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। तो कमेंट सेक्शन में वो भी आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।